हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे और बिल्कुल बिंदास तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसे अपना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लास आपको हम एक वीडियो में एक कंसेप्ट देते हैं और उस कंसेप्ट से बनने वाले क्वेश्चन से आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं, फिर आप साथ में साथ उनको करते भी हैं, जिससे तुरंत की तुरंत आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। इसी प्रकार आज की जो क्लास रहने वाली है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस पे रहने वाली है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और साधारण ब्याज का जब अंतर आपको दे दिया जाता है, या आपसे मूलधन निकालने को पूछ लिया जाता है, या आपसे ब्याज निकालने को पूछ लिया जाता है, या आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया जाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार बता दो, क्या सारी चीजें अपनी क्लियर हैं? बोलो ठीक है। क्या ऑडियो और वीडियो अपनी क्लियर है? बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको दिखाएंगे, जैसे आपको पता होगा कि इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट की बात होती है, वो भी एक कंसेप्ट की। तो चलो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे एसआई और सीआई का मतलब, छोटे से बात में हम इसको खत्म करेंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है और अपना चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। साधारण ब्याज मेरे भाई क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं बस 10 मिनट में। बहुत कम समय में हम जान लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। साधारण ब्याज क्या होता है? जिसपे ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे मिलता है और प्रत्येक साल अपना बराबर बराबर मिलता है मेरे भाई। प्रत्येक साल कैसा मिलता है? तो बराबर और बराबर मिलता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूलधन पे तो ब्याज मिलता ही मिलता है, लेकिन अगले साल वो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, यानी कि प्रत्येक साल अपना अलग अलग ब्याज मिलता है। कहने का मतलब यह है कि साधारण मतलब सिंपल ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि मतलब आपको बार बार ब्याज में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो ये होता है चक्रवृद्धि। अब मैं कहूं दोनों के अंतर के बारे में अगर बात कर लूं, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा आपके पास प्रिंसिपल है 1,000 रुपए। पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट समझाने में बस बहुत ज्यादा 2 से 3 मिनट लूंगा, फिर आपको कैसे एग्जाम में करना है वो मैं कराऊंगा, और सारे के सारे क्वेश्चन अपने जैसे एग्जाम में करने के तरीके होते हैं वैसे ही कराऊंगा आपको। सबसे पहले मैंने कहा P बराबर 1,000, क्योंकि किसी चीज को अप्लाई करने से पहले उसका कंसेप्ट जानना बेहद जरूरी होता है। मैंने कहा रेट मान लो आपको 10% है, रेट 10% है, और टाइम आपको दे दिया है 2 साल का, टाइम दे दिया है 2 ईयर का, और आपसे कह दिया बताओ 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में क्या अंतर है। क्या अंतर है, यहां से मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा और फिर आगे आपको चीजें बहुत आसानी से बता दूंगा। मैंने कहा साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर बराबर मिलता है। तो आप इसको एक सक्सेसिव टाइप से कैसे करोगे? सक्सेसिव टाइप से बोलोगे अगर साधारण ब्याज हमें निकालना है, 2 साल का साधारण ब्याज परसेंट कितना हो जाएगा? बोलोगे 2 साल का साधारण ब्याज परसेंट कितना हो जाएगा? तो बोलोगे हो जाएगा कि एक साल में अगर 10% मिलता है, एक साल में अगर 10% मिलता है मेरे भाई, 2 साल में कितना मिल जाएगा? बोलोगे 2 गुणा 10%, और 2 गुणा 10% मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो 20% आ जाएगा। 20% मिलेगा उसको 2 साल में साधारण ब्याज। मैं कहूं आप बात कर लो किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन जाएगा? तो मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है मेरे भाई, यही तो होता है। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का अपना फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100%। ए प्लस बी और प्लस का ए बी अपॉन 100%, ये चीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ए रखेंगे, 10 और 10 कितना हो गया? 20, और 10 गुणा 10 100/1, यानी 20 और 1 कितना आ जाएगा? बोलोगे 21% आ जाएगा। कितना आ गया मेरे भाई? 21%। यानी कि 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो 21% की दर से मिलेगा, और 2 साल में जो साधारण ब्याज मिलेगा वो 20% की दर से मिलेगा मेरे भाई। अब एक बात आप बताओ, 20% और 21% का डिफरेंस कितने का है? बोलोगे 1% का है। 1% का है, यानी कि 2 साल की बात हो रही, 2 साल में 1% अंतर क्रिएट होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। मूलधन कितना है? 1,000 रुपए। और आपको अगर सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है? CI2 माइनस SI2। तो आप क्या निकाल सकते हो? बोलोगे 1,000 का 1% जो आएगा वही डिफरेंस आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, कितने रुपए आ जाएगा? तो 10 रुपए आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए हो मतलब क्या है इसका? मतलब इसका इतना सा ही है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहोगे, इसके मैं 3 तरीके बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका रहने वाला है, जो अभी थोड़ी देर में हम आपसे डिस्कस करेंगे।
एक तो इसका ट्री मेथड होता है, आप ट्री मेथड अप्लाई करोगे तो बता दोगे इसका आंसर क्या आता है, वहां से भी आंसर सेम आएगा। मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा। और फिर एक जो होता है अपना फार्मूला मेथड, जो बहुत हेल्पफुल है। अगर 2 साल को आपको सीआई और एसआई निकालना है, 2 साल का मेरे भाई सीआई और एसआई निकालना है, तो उसका फार्मूला आप क्या लिख सकते हो कि CI2 और माइनस का SI2 जो होता है वो क्या होता है, P और R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। PR/100 का होल स्क्वायर होता है मेरे भाई ये। इसको आप कंठस्थ कर सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो। सबसे पहले अंतर के बारे में बात पता कर लो कि अंतर होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। फिर अंतर पता चल गया होगा कि अंतर ये होता है, और आप सॉल्व करोगे PR/100 के होल स्क्वायर से, तब भी करेक्ट आंसर आएगा। देखो कैसे, आपको बता भी देते हैं। मैंने कहा 2 साल का कहा ना, टाइम देखना। अगर 2 साल का है तभी ये अप्लाई होगा, अगर 3 साल पर होगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। 2 साल का है, मैंने कहा PR/100 का होल स्क्वायर। तो P कितना है बोलोगे, P है 1000, R कितना है 10, और बटा कितना का 100, और क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो बोलोगे एक जीरो से एक जीरो जाएगा और कितना बच जाएगा, तो 1000 और बटा का 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तब भी क्या आएगा अपना आंसर, 10 रुपए आएगा। यानी तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलते। तरीका क्या है, आप कितने भी बदल दो लेकिन आंसर सेम ही आना है मेरे भाई। तो अब आपको हम 3 साल के लिए भी चीजें बता सकते हैं यहाँ से। 2 साल के लिए मैंने कहा, अगर आपसे CI2 और SI2 अगर 2 साल के लिए पूछेगा, तो आप चिल्ला के बता देना उसको कि PR/100 का होल स्क्वायर क्या होता है, PR/100 का होल स्क्वायर। मेरे भाई अगर CI3 और SI3 पूछ ले तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो PR/100 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये PR/100 का होल स्क्वायर। और 3 साल के लिए अगर पूछ लेगा तो आपको इतना याद रखना है, इतना याद रखना है, PR/100 का होल स्क्वायर। एक लाइन और ऐड कर देना मेरे भाई, 300 प्लस का आर और बटा का 100। 300 प्लस का आर और बटा का 100, ये हो जाएगा 3 साल का CI3 और SI3 के बीच का अंतर। 3 साल का अंतर मेरे भाई क्या होता है, PR/100 का होल स्क्वायर और 300 प्लस आर बटा का 100। 2 साल का अंतर क्या होता है मेरे भाई, तो बोलो PR/100 का होल स्क्वायर। आज जैसे ही आपके सामने वीडियो चल रही हो, आपके सामने पेन और कॉपी होगा, आप कम से कम इसको 10 बार लिख लेना, और 10 बार लिख लोगे ना, और फिर इस पे 10 क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन आपने कर लिए तो पूरी जिंदगी आप नहीं भूलने वाले हो ये दोनों फार्मूले को। एग्जाम में कैसे विद इन 30 सेकेंड आपके आंसर आएंगे, आप देखो। क्वेश्चन क्या है, बोला है एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर उस राशि का 144% है। यानी कि जो अंतर है वो राशि का 44% है। तो मैंने कहा CI2 और SI2 का डिफरेंस क्या होता है, आपने कहा भैया बहुत आराम से मुझे याद हो गया है कि PR/100 का होल स्क्वायर होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आप इसमें अप्लाई कर लो। कह रहा अंतर कितना है, 144% है। यानी CI2 और SI2 अगर 144% है, प्रिंसिपल अगर 100% रहा होगा, क्योंकि इसी का 144% ये है। फिर क्या है R/100, क्योंकि रेट बतानी है, कुछ भी बतानी हो सब आप बता सकते हो। बोलोगे इसको नीचे ले आएंगे तो 144 बटा का 100 हो जाएगा, और इधर क्या है अपना R बटा का 100। R बटा का 100 मेरे भाई, स्क्वायर लगा है, अगर स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगा लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ आपको अंडर रूट लगाना होता है मेरे भाई। अब देखो 144 किसका लिखा हुआ है, बोलो 12 का होता है, और 100 किसका होता है, 10 का होता है। तो इधर कितना बच जाएगा, R बटा का 100। R बटा का 100, जीरो का जीरो चला जाएगा, तो रेट कितनी आ जाएगी, बोलोगे 12 गुणा का 10 यानी कि 120%। रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120%। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीडी का एक पूछा हुआ क्वेश्चन था ये आपके सामने, सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है भाई। ऐसा मत समझना कि एसएससी जीडी का क्वेश्चन आया तो सिर्फ जीडी के लिए। मैथ मैथ होती है, आप सीजीएल का एग्जाम देने जाओ, आप सीएचएल का एग्जाम देने जाओ, आप एमटीएस देने जाओ, सिलेक्शन पोस्ट देने जाओ, या सीपीओ का देने जाओ, या स्टेट एग्जाम कोई भी देने जाओ, मैथ अगर है तो मैथ से वो चीजें पूछी ही जाएंगी जो सीजीएल में पूछी जा रही है, वही जीडी में रिपीट होती है, जो जीडी में पूछी जा रही है वही एमटीएस में रिपीट होती है। ये अपना मैथ मैथ होती है, एग्जामिनर नए क्वेश्चन नहीं बना सकता। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। आगे अपनी बुक है जो कि करंट अफेयर के शंखनाद है,
अवेलेबल हो चुकी है आपके लिए बिल्कुल 2023 बिल्कुल पूरा का पूरा इसमें डिटेल करंट अफेयर है, जिसमें जनवरी से लेकर 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद डिटेल के साथ इसमें डिस्कस किए गए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, 1000 एमसीक्यू मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, और लास्ट में 500 वन लाइनर है जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। 2024 में जो आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये अपनी बुक। आपको मिल जाएगी ये बुक स्केप पे, जहां से आप ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आपको इसकी ई बुक चाहिए तो आपको रूट एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पे इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। कह रहा एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। अब की बार अंतर दे दिया है और रेट पूछ लिया है, तो बता देंगे। बोलो ये क्या कहा, CI2 और SI2 का डिफरेंस की बात की है। CI2 SI2 का डिफरेंस क्या होता है, PR/100 का होल स्क्वायर। मैं ही आज की क्लास में इतनी बार ये फार्मूला लिख दूंगा ना, कि अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो इसका पूरा फायदा ले पाएंगे और तुरंत का तुरंत याद कर पाएंगे। तो अंतर कितना है बोलोगे, अंतर है 72 का, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है अपना 5,000 का। फिर भाई प्रिंसिपल 5,000 का है, आपसे रेट पूछ लिया है, रेट बताओ कितनी है। रेट कितनी है तो आप बता दोगे या नहीं बोलोगे, बिल्कुल बता देंगे। किससे काट लेते हैं आप बताओ, बोलोगे हम इसको किससे काट लेते हैं, 3 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं अपना, तो कोई बात नहीं, ये 72 का है और ये 72 का है और ये 5,000 है, तो 5,000 है, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और बटा का 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 जीरो। 4 जीरो में 3 जीरो से 3 जीरो की कहानी खत्म, और ये कितना आ जाएगा 5 से कट जाएगा 2 बार में। 72 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 144। 144 बराबर आर स्क्वायर है, तो आर बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा बोलोगे अंडर रूट 144, और अंडर रूट 144 मेरे भाई कितना होता है 12%। 12% इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 12% का हो जाएगा। बताओ कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, बोलोगे बिल्कुल नहीं है यहाँ तक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन भी 2 साल का पूछा है, अब की बार कह रहा है कि अब की बार 8300 पर 10% वार्षिक की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, अब तो आप इसमें महारत हासिल कर चुके हो। छाप दो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, बताना। ये आपके लिए होमवर्क रहता है, होमवर्क के लिए आपका ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कह रहे एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 61.60 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 3 साल की बात आ गई, मैंने कहा भाई अगर 3 साल की बात आ जाए तो मेरा एक वाला फार्मूला और तैयार कर लेना। क्या होता है वो, पी होता है और R/100 का होल स्क्वायर होता है। पी R/100 का होल स्क्वायर होता है, एक नंबर आगे बढ़ा देना। आपको तो अब इस उम्र में नंबर याद करने की काफी आदत हो गई होगी, तो 300 प्लस R/100 कर देना मेरे भाई, ठीक है। 300 प्लस R/100 कर देना मेरे भाई। ये होता है 3 साल का पूरा प्रॉपर जो फार्मूला होता है वो। राशि कितनी है इसमें बोला है, राशि आपको निकालना है, अंतर दिया हुआ है 61.6। अंतर पता है, पी निकालना है, रेट भी पता है 8% यानी 8 का स्क्वायर, और 100 यानी कि 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 जीरो। और यहां से आप सॉल्व करोगे, 300 प्लस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 308, और बटा का कितना आ जाएगा 100। सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे अपना, क्या करेक्ट आंसर आता है तो देखो। अगर यहाँ से दशमलव हटा दें और अपना एक जीरो बढ़ा दें तो एक जीरो से एक जीरो निपट जाएगा, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये 308 का कितने गुना लिखा हुआ है, 308 का 2 गुना लिखा हुआ है, ठीक है, 2 गुना लिखा हुआ है मेरे भाई। तो अब ये कितना बचा 2, इसके आगे 3 और 2 5 जीरो और आ जाएंगे, कितने जीरो आ गए 5 जीरो। ये 8 का स्क्वायर 64, इसके नीचे आ जाएगा तो 64, और बराबर क्या बच जाएगा पी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 से देखो कितनी बार में कट सकता है, तो 16 से काटते हैं सबसे पहले, या 4 से काट लेते हैं, 4 से काटते हैं 16 बार में, 4 से काट लेते हैं इसको 5 बार में, तो कितना आ गया अपना, ये आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आ गया, एक जीरो और बचेगा, 16 से काटेंगे तो 16, 16×3 = 48, 2 और 16 एक कम 16 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा अपना 4 और 16 दूना 32 और 16×5 = 80, 3125 रुपए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 3125 ऑप्शन सी में।
बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन को भी टैकल कर सकते हो और बहुत आसानी से आप आंसर भी बता सकते हो। इस शॉर्ट वीडियो का मतलब एक होता है एक कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट से भर भर के क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगर 3 साल का हुआ तो आप करोगे। लिखा हुआ है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 183 रुपए है, तो धनराशि बताओ क्या होगा। मैंने कहा आप 3 साल का बस फार्मूला बता दो हमें क्या होगा, आप बोलोगे हम बता देंगे। पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर होता है, और अगल में क्या लगा देंगे, 300 प्लस का आर अपॉन 100। क्योंकि बात जब 3 साल की होगी तो 300 प्लस आर अपॉन 100 लगाना ही पड़ेगा मेरे भाई। रेट कितनी है अपनी, 5% की है, तो रेट अपनी 5% की है, अंतर 183 का है। अंतर 183 का है तो 183 लिख लेते हैं। प्रिंसिपल बताना है, रेट 5% है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे। इधर 300 और 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 305, और बटा का कितना आ जाएगा, बोलोगे बटा का आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। तो आप इसको अब कैसे टैकल कर सकते हो, बोलोगे 25 से काट देंगे इसको, अपना 400 बार में कट जाएगा। बोलोगे कट जाएगा, बोलोगे बिल्कुल ठीक है कट जाएगा। और किसी से कट रहा है क्या, देखते हैं इसको। 5 से काटते हैं 6 बार में, 5 से काटते हैं 1 बार में, और 5 से काट देते हैं इसको 20 बार में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 61 से आप देखोगे ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 24। 24 के आगे 2 और 1 3 जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू आ जाएगी 24,000 रुपए। 24,000 ऑप्शन ए में था, तो मेरे भाई ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। अब ये पूछा हुआ सीजीएल टीयर 2 2/3/2023 का पूछा। देखो, एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर उस राशि का 144% है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। ये तो सेम का सेम क्वेश्चन आपका वैसा ही छप गया जैसा पहला जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। यानी आप देख सकते हो कि दोनों एग्जाम में सेम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका जवाब हम दे चुके हैं, तो इसका जवाब आप फिर से निकालना और कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये भी अपना रिपीट हो गया है, ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्या बार सारे क्वेश्चन रिपीट तो नहीं कर दिए क्या भाई। चलो ये वाला करते हैं। लिखा हुआ है, रेट 11,000 की धनराशि पर 11% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। 11,000 की धनराशि पर 11% वार्षिक दर पर 11,000 की धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल आपको पता है इतना, और 2 साल का पूछ लिया, यानी कि CI2 और क्या बताओगे, SI2 बताओगे। CI2 SI2 यानी कितना, प्रिंसिपल कितना होता है, P और R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये तो इसका फार्मूला होता है, जो मैं आज की क्लास में कितनी बार लिख चुका हूं, अब तक तो आपको याद हो गया होगा मेरे भाई। तो आप बताओ P की वैल्यू कितनी है, बोलोगे P की वैल्यू है 11,000। P की वैल्यू कितनी है, तो P की वैल्यू है 11,000 की। P की वैल्यू 11,000 है, रेट अपनी 11% है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 121। बटा का 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 जीरो। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 11 गुणा 121 कराएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 1331। 1331 बटा 10 करेंगे, और जैसे ही बटा 10 होता है तो मेरे भाई आप क्या कहते हो, पीछे से एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 133.1 रुपए करेक्ट आंसर। 133.1 रुपए क्या आ जाएगा, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। बहुत आसान तरीके से फार्मूला अपना काम कर रहा है ना। कुछ सोचना ही नहीं, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, क्या होना है क्या नहीं होना है, सक्सेसिव निकालना है कि नहीं निकालना है, ट्री मेथड लगाना है कि नहीं लगाना है, कोई मतलब नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना। सीधे से बस एक फार्मूला तैयार करना है। 2 साल का पूछे तो PR/100 का होल स्क्वायर, 3 साल का पूछ ले तो PR/100 का होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और 300 प्लस R/100 और जोड़ देंगे मेरे भाई। क्लियर हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, और बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेट 16,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है
वो 160 का है, तो वार्षिक ब्याज दर बताओ क्या है, बता दोगे ना। 2 साल का पूछा, अंतर कितने का है, 160 का। पी क्या होता है, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर होता है, अंतर 180 का है, तो रेट पूछ लिया। पी कितना है, प्रिंसिपल बोलोगे है अपना 16,000 का है, 16,000 का है, और क्या बताना है आपको, आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर बताना है। तो बहुत इजीली बता सकते हो, बोलोगे 160 से 108 कट जाएगा, ये 100 कहाँ आ जाएगा अपना, नीचे आ जाएगा। ये 100 जैसे ही नीचे आया और आपने क्या कर दिया, इसको बोलोगे ये लिखा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको अंडर रूट लगा देंगे, और इधर क्या लगा देंगे, आर बटा का 100। आर बटा का 100 इधर से क्या निकल जाएगा, 1/10 और बराबर आर बटा का 100। आर बटा का 100 यानी देखोगे एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो रेट कितनी आ जाएगी अपनी, 10% की। रेट अपनी 10% की आ गई मेरे भाई, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो आज की क्लास के 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए तो आप उनको दोबारा से कर लेना, या फिर मेरा उद्देश्य है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करके दे देना, और कंसेप्ट पे आप पे कुछ क्वेश्चन दे देना। अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आपके पास कोई भी एनीवन प्रीवियस ईयर बुक है, और उसमें से आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप उन क्वेश्चन को बना लो इन कॉन्सेप्ट से। तब देखना कि सारे के सारे क्वेश्चन बन पाएंगे, और आपको एक अलग लेवल का मजा आएगा, अलग लेवल का आनंद होगा, और अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। अपने बैच हैं दो, जो कि अरिथमेटिक फाउंडेशन कोर्स है और एडवांस फाउंडेशन कोर्स है, जो कि 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। सुबह 9 बजे ये चलता है। टोटल वैलिडिटी इसकी 1 साल की रहने वाली है। अभी तक इसमें हम चैप्टर जो पढ़ चुके हैं वो आपको सारे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। आगे आपको लाइव क्लासेस भी मिलती रहेंगी। अगर आपको सारी की सारी समस्या मैथ में है, आप मैथ की कुछ भी कंसेप्ट नहीं जानते, आपको कुछ भी मैथ में नहीं आता, मैथ बहुत बड़ी समस्या आपके लिए है, तो आप इस बैच में अगर आएंगे तो सारी की सारी समस्या एक बार में समाधान हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत फोकस करते हैं, आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल अनंत तक की चीजें बताने का प्रयास करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि एग्जाम हॉल में आप किस अप्रोच के साथ आपको जाना चाहिए, सारी चीजें होती हैं। आपको प्रैक्टिस सीट, क्लास नोट सब बिल्कुल प्रॉपर मिलते हैं इस पे। और ये 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। दोनों अगर आप इंडिविजुअल चाहते हो तो इंडिविजुअल ले सकते हो, अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो आप कॉम्बो ले सकते हो। रूट एप्लीकेशन पे हैं, तो रूट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, वहां से ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अब देखो 3 नंबर दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक पे मिला के आप बात कर लेना अगर आपको कोई समस्या आती है तो। चलो बात कर लेते हैं आज की क्लास का बिल्कुल क्रक्स क्या रहा। तो मैंने कहा आज की क्लास का मतलब रहा कि CI2 और SI2 का डिफरेंस, और इसका एक फार्मूला PR/100 का होल स्क्वायर, ये बात मैंने बताई। और तीसरी बात मैंने क्या बता दी, CI3 और SI3 का अंतर। इसमें मैंने क्या बताया, इतना तो रहना ही रहना है, PR/100 का होल स्क्वायर, और कितना कि 300 प्लस का R बटा का 100। 300 प्लस का R बटा का 100 मेरे भाई। यहां से आप देखोगे बस दो फार्मूले आपके 2 नंबर पक्के करा सकते हैं, आपके 2 नंबर पक्के करा सकते हैं मेरे भाई। और इतनी जल्दी समय में करा देंगे ना कि आप बिल्कुल मजा आ जाएगी। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।